गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बालाजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 7 मई 2025 का हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स दोनों के बारे में पढ़ा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष 7 मई को युवाओं के बीच खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, स्कूलों और संस्थानों में एथलेटिक्स को प्राथमिक खेल के रूप में बढ़ावा देने और एथलेटिक्स के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं और युवाओं को पेश करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई कब से अलगे सीजीआई होंगे? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 14 मई 2025। न्यायमूर्ति गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति गवई को भारत अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त होगा। एच.जे. कन्या भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये मेन पॉइंट है आप सभी का, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुइपर के पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेजन ने। रिचार्जेबल ने अपने महत्वाकांक्षी $10 के प्रोजेक्ट कुइपर की शुरुआत में 27 सैटेलाइट्स का बैच लॉन्च किया है। इस परियोजना का उद्देश्य विश्व भर में विशेष रूप से कंक्रीट और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह लॉन्च किया गया मैकमेजकी और एक्स के स्टारलिंक को चुनौती की दिशा में पहला कदम है, जिसने अब तक 8000 से अधिक सैटेलाइट्स क्लास में हैं और दुनिया में लाखों उपयोगकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में डिजिटल आउटरीच के माध्यम से निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और किस बैंक ने साझेदारी की है? आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोटक महिंद्रा बैंक ने। निवेशक शिक्षा और संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के स्वामित्व वाले उद्यमिता और संरक्षण प्राधिकरण को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह सहायता एक समझौते के माध्यम से अभिव्यक्ति के रूप में स्थापित की गई। नंबर 5, हाल ही में सेंटर ने मेघालय और किस राज्य को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड NH6 गॉल्ज को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आसाम ने। हाल ही में शिलोंग सिल्चर ग्रीनफील्ड ग्रुप प्रोजेक्ट एक लक्ष्य अवसंरचना पहल है, जिसका उद्देश्य भारत विशेष रूप से मेघालय और असम के बीच संपर्क बेहतर बनाना है। यह 4 लेन वाला नियंत्रित प्रवेश राजमार्ग है, जो 166.80 किलोमीटर लंबा है और मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र से मजबूत मार्ग है। यह प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान और आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी के तहत डाकिया अब घर घर जाकर केवाईसी सत्यापन की सुविधा प्रदान करेंगे। यह सेवा निवेशकों के लिए एक सुरक्षित, सटीक और सुविधाजनक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। इस पहल में भारत पोस्ट के विशाल डाक नेटवर्क का लाभ उठाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को म्यूचुअल फंड निवेश से जोड़ा जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी की सूची में रखा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। हाल ही में अमेरिका को एक बार फिर भारत को अपनी प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा, जिसने कहा गया है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए नई दिल्ली दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है। अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि की 2025 विशेष 301 रिपोर्ट, जो बौद्धिक संपदाओं और प्रवर्तन की वैश्विक स्थिति की वार्षिक समीक्षा है, इसमें कहा गया है कि पिछले वर्ष के दौरान
भारत बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन पर अपनी प्रगति में असंगत रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। हाल ही में सचेत ऐप को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत में लोगों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम बताया है। यह ऐप बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, सुनामी, जंगल की आग, हिमस्खलन, तूफान, आंधी और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रियल टाइम जियो टैग्ड चेतावनी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसले लिए। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया हुआ है। पूर्व राष्ट्रीय प्रमुख आलोक जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है। जोशी खुफिया क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर यह बोर्ड सरकार को सलाह देगा। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, हाल ही में कमला प्रसाद बिसेसर कहां की प्रधानमंत्री बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिनिदाद और टैबगो की प्रधानमंत्री। हाल ही में कमला प्रसाद बिसेसर त्रिनिदाद और टैबगो की अगली प्रधानमंत्री होंगी। उनकी पार्टी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस ने इस जुड़वा द्वीप वाले कैरेबियाई देश का संसदीय चुनाव जीत लिया है। यह जीत 73 वर्षीय प्रसाद बिसेसर के लिए एक उल्लेखनीय वापसी है, जिन्होंने पहले 2010 से 2015 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था।